गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? बढ़िया है ना? होना चाहिए। वेरी गुड। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, है ना? क्या सीखेंगे हम लोग आज? स्क्वायर रूट, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना? स्क्वायर रूट, SQURE स्क्वायर ROOT रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेटा वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल, है ना? किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, है ना, उसी संख्या से दोबारा गुणा किया जाता है। मतलब क्या कि वर्ग का मतलब होता है दोबारा, है ना? दोबारा किसी भी संख्या का दोबारा जो गुणा करेंगे तो दोबारा गुणनफल को ही वर्गमूल कहते हैं, है ना? किसी भी संख्या का दोबारा गुणा करने को हम गुणनफल जो आएगा वह वर्गमूल होगा। जैसे 2 का वर्गमूल होगा तो 2 गुने 2, 3 का वर्गमूल होगा तो 3 गुने 3, 4 का वर्गमूल होगा तो 4 गुने 4, 5 का वर्गमूल होगा तो 5 का 5, है ना? 5 गुने 5, है ना? इसी तरह किसी भी संख्या का गुणा, 98 का तो 98 गुना 98, 100 का तो 100 का 100, 2 बार। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, है ना? और यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है 9604 60 84 57 76 98 01, ये दिया हुआ है ना? ये नंबर है और ये नंबर जो है वो 4 डिजिट से मिलकर बना है। 9604 6084 5776 9801, इस तरह से मिलकर बना है। मतलब वर्ग जो होता है ना, वो देखना है हमको कि किस संख्या का है, किस नंबर का है। तो 4 डिजिट का जो नंबर होते हैं ना, उनका हमेशा वर्गमूल याद रखना 2 डिजिट का आता है, 2 डिजिट्स। 4 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं, याद रखना हमेशा उनका डिजिट 2 ही आएगा, यानी 2 डिजिट का नंबर आएगा। जैसे 9604 का वर्गमूल हमेशा हमारा लास्ट 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा। 4 मतलब 2, 5 यानी 3, इससे ऊपर जाएगा तो अभी हम 2 डिजिट के नंबर का सीखेंगे। तो 9604 का जो डिजिट आएगा 96, है ना? इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या बोले अभी, जस्ट कि 2 नंबर का 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो 2 डिजिट कहाँ से आता है हम लोग को? तो 4 से स्टार्ट होगा, 9 तक ख़त्म हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद जो जाएंगे वो 3 डिजिट में आ जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल लिख लेंगे। अगर आप लोग को नहीं याद है तो वर्गमूल पहले नोट कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डबल डिजिट स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 का स्क्वायर होगा 1 6 16, 5 का स्क्वायर होगा 2 5 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो नीचे जाएंगे ना तो अब डबल ट्रिपल डिजिट आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट का सिंगल डिजिट का डबल आएगा, और है ना, और डबल डिजिट का तो ट्रिपल आएगा ही। जैसे 100 का 10 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 10 का स्क्वायर होगा 100, 3 ट्रिपल डिजिट आ गया, है ना? इस तरह से 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, है ना? इसी तरह अनलिमिटेड 99 तक का स्क्वायर होगा। 99 का स्क्वायर होता है 9801, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ जो जाएगा 100 जो आएगा, 100 जो आएगा आगे चला जाएगा। तो हम लोग को अभी यहीं तक सीखना है डबल डिजिट का, यानी ये 4 डिजिट है 9604, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट का नंबर हमेशा 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब 4 डिजिट का जो नंबर होंगे उसका हमेशा रिजल्ट 2 डिजिट के नंबर में आंसर आएगा। यानी ये 4 डिजिट का नंबर है, यानी 2 डिजिट का नंबर आएगा। यानी हमको यहाँ देखना है कि 4 कितना है, 4। तो 4 किसके लास्ट में आता है? 4 2 के लास्ट में आता है और 8 के लास्ट में आता है ना?
तो 4 लास्ट में किसके किसका आता है? 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखो, अब देखो ये 4 जो है, तो ये तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला डिजिट लिख देंगे 8, बड़ा वाला डिजिट लिख दिए 8, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, अब यहाँ इसको, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, हम दोनों को हम छोड़ देंगे। अब हमको बचेगा 96। ये 96 जो है, 96 किसके बीच में आता है? तो 96 आ रहा है हमारा 89 और 100 के बीच में, इसी दोनों के बीच में हमारा आ रहा है 96। 80 के बाद, 81 के बाद और 100 से पहले। तो 100 के पहले, तो 100 का मतलब है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 तो 10 होगा नहीं, क्योंकि 96 है हमारे पास, तो होगा नहीं। तो क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे 9 आंसर होगा, यानी 98 का स्क्वायर होता है, 98 का स्क्वायर होता है 9604। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 98 का गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 98 का क्या कर सकते हैं, 88 64, 8 या 64, 6 कैरी 4, है ना, 4 कैरी 6, है ना, 8 या 64, 4 कैरी 6, 8 9 या 72 और 6 78, 9 8 या 72 कैरी 7 और 9 9 या 81 और 7 88, 4 0 9604 है क्लास, आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत है ना? उसी तरह है, कोई भी नंबर का डिजिट निकालना है, अगर 4 डिजिट है तो कोई डिजिट का नंबर आएगा। किसी भी जैसे कि यहाँ देख लीजिए 60 और 8 है, इसका हम निकालना है तो 6084 का निकालना है, तो वही है, इसका भी डबल डिजिट में आंसर आएगा, डबल डिजिट में ही आंसर आएगा। इसका क्या होगा? ये 4 है, 4 किसके लास्ट में आ रहा है? 4 या तो 2 के लास्ट में आ रहा है, या फिर या तो इसके बीच में आ रहा है, या फिर इसके बीच में आ रहा है। तो फिर हम वही लास्ट ले लेंगे, 1 सबसे बड़ा संख्या 1 ले लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब यहाँ देखो, अभी जो है 60 है, तो 60 जो है, 60 किसके बीच में आ रहा है? तो 60 इसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है। 72 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है हमारा 60, तो 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 70, है ना? उसी तरह यहाँ देखिए 5776 है। अब देखो यहाँ पे जो है 5776, है ना, तो 5776 जो है, इसका भी डबल डिजिट में ही नंबर आएगा, है ना? इसका क्या होगा? यहाँ पे 6 है, तो 6 आता है, तो 6 आता है 4 का और 6 का। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे 6 का, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, और ये बच गया 57। और 57 किसके बीच में आ रहा है? तो 57 आ रहा है 7 और 8 के बीच के 7 में, है ना? 59, 49 और 64 के बीच में आ रहा है 57, है ना? यहाँ पे ये नहीं लेके 7 ले लेंगे, है ना? यहाँ पर 7 ले लेंगे, 76 का स्क्वायर होता है ना? अब ये आपको निकालना है 9801 का, 9801 का स्क्वायर आपको निकालना है, वही निकलेगा। देखो इसी तरह से 9801, है ना? अब 1 का स्क्वायर क्या क्या होता है? यहाँ भी डबल डिजिट का ही आंसर आएगा, है ना? तो डबल डिजिट में क्या आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर ये और 1 लास्ट में 9, है ना? तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे, बड़ा डिजिट हमेशा लेंगे। अब इसको दोनों को छोड़ देंगे, 98 बच गया। अभी 98 किसके बीच में आ रहा है? 98 आ रहा है 9 और 10 के बीच में, तो 10 तो नहीं होगा, 9 होगा, यानी 99 का स्क्वायर, है ना? ये तो क्लियर हो गया, ये आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा सबको, नहीं दिक्कत? चलिए।